Darling, it's me, your doctor. सब ठीक है? ओह हाँ, वो उन लोगों को मैंने भेज दिया। हाँ, पुलिस ऑफिसर्स को भी। मैंने देखा कि उनके क्वेश्चंस के कारण तुम्हें दिक्कत हो रही थी। एंड एज अ डॉक्टर I cannot allow my patient to be anxious. And don't worry, as a doctor, I have the right. By the way, how are you feeling? I see you're still anxious. Understandable. But इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इतने काम हो, that's impressive. क्योंकि अपना कंपोजर मेंटेन करना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए। बट एज यू सेड, यू आर फीलिंग एंशियस, इसीलिए आई विल ऐड सम मेडिसिन्स। आई थिंक दैट विल सर्टेनली हेल्प। ओह डोंट वरी, ये रेगुलर मेडिसिन्स हैं, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, तुम्हारे नर्व्स के लिए अच्छी हैं। एंड फॉर फास्ट रिकवरी आई विल जस्ट इंजेक्ट इट। क्या हुआ? वाई द लॉन्ग फेस? तुम्हें सुई से डर तो नहीं लगता? कम ऑन, यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम योर डॉक्टर आफ्टर ऑल। मैं जो भी कर रही हूँ और मैं जो भी करूँगी वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है, क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, ठीक है? तो अब बिल्कुल वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। या गुड, अपना हाथ लाओ इधर। सिंस यू डोंट लाइक नीडल्स, व्हाई डोंट वी टॉक व्हाइल आई प्रिपेयर एवरीथिंग। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो तुम मुझे बताओ, उन ऑफिसर्स ने तुमसे ऐसा क्या पूछा कि तुम इतना ज़्यादा अपसेट हो गए? आई मीन आई नो कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बड़ी बात थी। आई नो कि तुम बहुत डर गए होगे। सो आई गेस कि उन्होंने तुमसे वही सीरियल किलर के बारे में पूछा होगा, राइट? तो क्या बोला तुमने? ओके, सो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। ये तो गड़बड़ हो गई। अगर तुमने उसका चेहरा देखा होता तो उसे जल्दी पकड़ा जा सकता था। बट डोंट यू वरी, तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी जान बचाई और तुम वहाँ से निकल गए, एंड दैट इज़ अमेजिंग, रियली अमेजिंग। यू नो व्हाट एल्स इज़ अमेजिंग? कि तुम अभी ज़िंदा हो, बात कर रहे हो। Do you know it's the first time a victim has survived? It's very impressive, right? Very impressive. I'm so proud of you. तुम्हें भी खुश होना चाहिए, of course. तुम्हारे लिए तो ये एक अचीवमेंट है। You should in fact celebrate the fact that you escaped her, the serial killer. पता है इसका क्या मतलब है? कि तुम अलग हो, तुम उन सब से अलग हो जो उसके हाथों मारे गए। तुम स्पेशल हो। You are basically on the same level of superiority as her. Maybe टाइम के साथ तुम और बेटर हो जाओ, मे बी ट्रेनिंग के साथ तुम और बेटर हो जाओ। यू नो, यू नेवर नो। व्हाट डू यू मीन कि मैं अजीब बातें कर रही हूँ? ऑफ कोर्स आई डिडंट मीन एनीथिंग बाय इट। तुम इतना मत सोचो इसके बारे में, ठीक है? मैं बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके? सो टेक इट लाइटली। Okay, so everything is ready, so I will inject the medicine. It's okay, don't worry, okay?
You can squeeze my arm if you want. Dig your nails in my skin if that will help you, darling. I can take it all. Okay, I was just kidding. Alright, so we go in 3, 2, 1. See, it's over. हो भी गया. तुम उस सीरियल किलर के खिलाफ जो भी सह के आए हो उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है ना? So no worries. By the way, तुम्हारी पेल्विक बोन के पास एक स्कार है ना? Darling, I'm your doctor. I'm the one who's in charge of your treatment. जिस दिन से तुम यहाँ आए हो उस दिन से मैंने तुम्हारी बॉडी पे सारे स्कार्स देख लिए. ओके, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वाज स्ट्रेटिंग देम. आई फेल्ट देम. दे लुक्ड सो पेनफुल. आई मीन, of course I can tell what happened. The details are engraved all over your lovely body. Of course. बस यही रीज़न है. इसके अलावा मुझे कैसे ही पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी पे कहाँ स्कार्स हैं और कहाँ नहीं है, राइट? तुम क्या सोच रहे थे वैसे? कुछ भी नहीं है? हाँ, I see. By the way, what's wrong? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? तुम कहीं मुझसे डर तो नहीं रहे हो? Is something wrong? ओह, मेरी आवाज़. क्या हुआ मेरी आवाज़ को? What's wrong with it? ओह, तो तुमने मेरी आवाज़ पहले कहीं सुनी है? कभी कभी इंसान को गलत फहमी भी हो जाती है, यू नो. हो सकता है कि तुम्हें भी हो. और पता है, तुम्हें आवाज़ पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए. Of course. Wasn't that how the killer caught you? क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारे घर में कोई है तुम्हारे अलावा, और तुम इन्वेस्टिगेट करने चले गए. कम ऑन ना, तुमने हॉरर मूवीज़ नहीं देखी क्या? उसमें मेन कैरेक्टर इतना ही बेवकूफ़ होता है कि कोई भी आवाज़ आती है एंड वो इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है. यू डोंट हैव टू बी लाइक दैम. नहीं, पुलिस ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उस किलर ने तुम्हें अपना शिकार कैसे बनाया, और पुलिस को भी कैसे पता होगा, क्योंकि तुमने तो उनके किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया. ऑल्सो उस किलर के जितने भी विक्टिम्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, लाइक यू. यस, यू राइट. इससे पहले कि तुम पुलिस को कुछ भी बताते, मैंने तुम्हारी एंजाइटी का बहाना बना के उन्हें भेज दिया ताकि तुम उन्हें कुछ ना बता पाओ. फाइनली तुमने रियलाइज किया कि मैं ही हूँ. मैं ही हूँ जिसने उन सारे लोगों को टॉर्चर किया एंड देन उन्हें मार दिया. मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे साथ भी सेम वही चीज़ करना चाहती थी, बट थैंकफुली फॉर बोथ ऑफ अस कि तुम बच गए. ब्रावो डार्लिंग, ब्रावो. मैं
कैसे बताऊं कि मैं कितनी इम्प्रेस थी तुमसे जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपने आप अपने इन पैरों पे चल के हॉस्पिटल आए, खून से लथपथ, लंगड़ाते हुए, पर तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन जैसे कि तुम्हें पता हो कि तुम जीत गए। आई थिंक दैट्स व्हेन आई फेल इन लव, व्हेन आई finally realized someone had finally won against me. Oh dear. क्या हुआ? हिल नहीं पा रहे? Of course, because of the drug जो मैंने तुम्हें अभी इंजेक्ट किया कुछ मिनट्स पहले। तुम्हें पता है इस ड्रग से क्या होता है? ये ड्रग तुम्हारे हार्ट को धीरे धीरे रोक देगा धड़कने से। सबको लगेगा कि तुम मर चुके हो। नर्सेस रिपोर्ट करेंगी कि तुम्हारी डेथ हार्ट अटैक के कारण हुई। बट डोंट वरी, तुम पूरी तरह से नहीं मरोगे। हाँ, तुम्हारा हार्ट फिर से धड़कने लगेगा। कम से कम 1 घंटे बाद, और तुम अपने आप को मेरे साथ पाओगे, सेफ एंड साउंड। Oh no. I won't finish the job as you called it. नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। तुम तो स्पेशल हो। I've been bored out of my mind recently. वो सारे लोग चिल्लाते थे, रोते थे, भीख मांगते थे अपनी जिंदगी की, तो उन्हें मारने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। बट फिर तुम आए एंड मैंने नोटिस किया कि तुम अलग हो। तुम रोए नहीं, तुम चिल्लाए भी नहीं। जब मैंने तुम्हें टॉर्चर किया तो तुम ऐसा कैसे कर लिए? कैसे? तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकली। तुमने मुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी। तुम बस मुझ पे, तुम बस मेरी तरफ घूर रहे थे उन आँखों से। तुम्हारी आँखें नफरत से भरी हुई। I don't like it. क्या तुम इतनी नफरत करते हो मुझसे? Yeah, the exact one. जिस नजरों से तुम मुझे अभी देख रहे हो। I don't like it. But God, that's sexy. Yes. I mean, I'm the serial killer dear. Of course I'd be a pervert. Anyways, because मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं ब्रेक लूँगी, उस जगह से दूर चली जाऊँगी, एक लॉन्ग वेकेशन पे, किसी और चीज़ की तलाश में। पर अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तुम हो, राइट? मेरे पास इतनी अच्छी कंपनी है। आई एम नॉट लिविंग एनीवेयर नाउ। Oh, aren't you excited? Your oh so loving doctor will be so sad and disappointed in herself for letting you die of a heart attack कि तुम्हारी मौत के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगी एंड गायब हो जाएगी। It's just perfect. A perfect plan.
Of course, people will notice that your body is gone. But मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे उन्हें लगे कि वो सीरियल किलर यहाँ था और उसने तुम्हारी बॉडी चुराई है. At the end, people also know that serial killers are mostly perverts, after all. And then ये सब सेट होने के बाद हम दोनों फ्री होंगे अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए, साथ में रहने के लिए. It will be so fun, right? I can't wait, you know. मैं वेट नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं. मैं maybe I can even teach you. मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि शिकार कैसे करते हैं. I mean, we can definitely find something in you. Oh, don't worry. लगता है कि ड्रग का पूरा असर हो चुका है तुम्हारे ब्लड सिस्टम में. तुम बोल भी नहीं पा रहे. तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम बस अपनी आँखों को बंद करो, रिलैक्स करो और ड्रग को उसका काम करने दो. Don't worry. Don't worry about anything. जब तुम उठोगे तब सब कुछ रेडी होगा. So just relax. रिलैक्स करो और फील करो, महसूस करो कैसे तुम्हारी दिल की धड़कनें धीमी हो रही हैं. ऑफ कोर्स तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म होना पड़ेगा ताकि तुम मेरे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सको. Just in peace, my love. I'll see you soon.